नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के करीबी विजय नायर की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय तक मनीष सिसोदिया वगैरह गिरफ्तार नहीं हुए थे। विजय नायर इनके करीबियों में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। उसमें अरविंद केजरीवाल काफी बौखलाए हुए थे और उन्होंने कहा था कि एक मामूली सा कार्यकर्ता भी अगर ईडी गिरफ्तार कर रही है, सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, तो फिर सारी पार्टी के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए गिरफ्तारी के लिए। कुछ कुछ इसी तरह की बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कही थी। इसका मतलब ये था कि एजेंसियों ने सही जगह पर हाथ डाला था और विजय नायर की गिरफ्तारी के समय ही अरविंद केजरीवाल को ये खटका हो गया था कि ये आंच अब उन तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। इस पूरे मामले में आप डे वन से देख लीजिए, इनका हर प्रवक्ता, इनका हर कार्यकर्ता, इनका हर नेता, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, सबकी जबान पर एक ही डायलॉग है, चवन्नी भी नहीं मिली। ईडी ने वहां छापे मारे, सीबीआई ने वहां छापे मारे, वो लोकर देखा, उसका तो गांव भी नहीं बख्शा, वहां भी जाकर के तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला जी, कुछ है ही नहीं जी, ये तो फेक केस है। ये तो राजनीतिक बदले की भावना से और चूंकि प्रधानमंत्री केजरीवाल से डरे हुए हैं, केजरीवाल की लोकप्रियता से डरे हुए हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार करा करके जेल में डाल दिया गया। यही सब इनके बयानबाजी जो है वो होती रही है। लेकिन सोमवार को दो काम हुए। एक तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने आरोप पत्र पेश कर दिया और उसमें अरविंद केजरीवाल को ही नई आबकारी नीति घोटाले का सूत्रधार बता दिया। उस आरोप पत्र में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों में प्रमुख हैं जो इस पूरे शराब घोटाले के सूत्रधार रहे हैं। इनमें मनीष बताने की जरूरत नहीं है, आबकारी मंत्री भी थे। ड्राफ्ट तैयार करवाया गया, साउथ लॉबी के सुझाव पर तैयार किया गया और साउथ लॉबी से ही 100 करोड़ रुपए पकड़े गए। जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, इसमें तमाम जानकारियां हैं और ये भी कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च किया गया, 90-90 लाख रुपया आम आदमी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को दिया गया और अरविंद केजरीवाल ने उनसे ये भी कहा था कि जमकर के चुनाव लड़ो, पैसे की चिंता मत करना। सीबीआई ने वहां अपना आरोप पत्र पेश किया और ये काम 1 महीने के भीतर किया गया है, क्योंकि जून के पहले सप्ताह में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तिहाड़ जेल पहुंच करके गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा, जब इनको 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था तो ईडी ने गिरफ्तार किया था। अच्छा, ईडी के भी आरोप पत्र तो दाखिल हो ही चुके हैं, अब ये सीबीआई का आरोप पत्र दाखिल हुआ है और इसमें पूरा मतलब अपराध बताया गया कि अपराध क्या है। जो ईडी ने दाखिल किया है वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, धन शोधन का मामला है। यहां से वहां धन पहुंचाया गया और हैदराबाद से, साउथ ग्रुप से उसको पकड़ा गया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये अपराध का, ये साजिश कैसे रची गई, ये सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है। दूसरा मामला था दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी इनकी जमानत के लिए पैरवी कर रहे थे और वहां भी सीबीआई खड़ी हुई थी।
क्योंकि ईडी के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से इनको अंतरिम जमानत मिल गई, पर चूंकि मामला सीबीआई की गिरफ्तारी का इनके गले में अटका हुआ है, इसलिए रिहाई नहीं हो पाई थी। तो अब सीबीआई वाली जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज करने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई। दिल्ली हाई कोर्ट में वैसे सुनवाई के बाद मामले को सुरक्षित रख लिया, फैसला सुरक्षित रख लिया। आगे दिल्ली हाई कोर्ट उसका फैसला सुनाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहां भी सीबीआई ने, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में भी सीबीआई ने वो सारी जानकारी दी है जो राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र में दाखिल करते हुए जानकारी दी गई है। और ये बताया गया है कि मुख्य सूत्रधार यही हैं। आरोप पत्र भले ही हमने 1 महीने के भीतर दाखिल कर दिया है, तेज जांच पड़ताल करके, पर हम अदालत को ये बताना चाहते हैं, हाई कोर्ट को ये बताना चाहते हैं कि एक तो इनकी पार्टी के ही नेताओं ने इनके बारे में काफी जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। दूसरी बात यह है कि इनको जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि जमानत पर बाहर आकर के ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, धमका सटका सकते हैं, दूसरे भी खतरे हैं। बहरहाल इन दोनों मामलों से, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया है और दिल्ली हाई कोर्ट में जो इनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। कोई विशेष कृपा ही हो जाए, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान विशेष कृपा हो गई थी कि 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई थी, वैसा कुछ हो जाए तो अलग बात है, वरना अरविंद केजरीवाल को राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आप जरा याद करिए, जब विजय नायर गिरफ्तार हुए उसके बाद तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा जा रहा था, तब ये और मनीष सिसोदिया और दूसरे लोग किस किस तरह की बातें करते थे आकर के मीडिया के सामने। और उसके बाद इन्होंने कम से कम 3-4 बार दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, एक एक दिन का, और वहां खड़े होकर के ये ललकारते थे प्रधानमंत्री को, चौथी पास राजा और पता नहीं क्या क्या बताते बताते थे। कभी कायर बताते थे, कभी कुछ बताते थे। मतलब इतना ज्यादा इनका एग्रेशन बढ़ गया था कि कई बार सोचने पर बाध्य होना पड़ता था कि जिस आदमी ने इतना घोटाला कर रखा हो और एजेंसियां दावा कर रही हों कि हमारे पास मनी ट्रेल का भी पूरा पुख्ता सबूत है, इस बात की भी जानकारी है कि इनकी किन किन से बात हुई है, कौन कौन इन्वॉल्व है, उनकी भी गिरफ्तारियां हो ही रही थी। और के कविता की गिरफ्तारी के बाद तो फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने में हफ्ता 10 दिन से ज्यादा लगा भी नहीं था। शायद 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी हुई थी हैदराबाद से, और 21 मार्च को फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बावजूद ये जिस तरीके से एग्रेसिव मूड में थे और प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे थे, एजेंसियों पर अटैक कर रहे थे, उससे आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहे थे? जो इस तरह के केसों की मानसिक तौर पर भी ऑब्जर्वेशन रखते हैं और दूसरे कारणों के पहलुओं को भी खंगालते हैं, उनकी तह तक जाते हैं, उनका ये मानना है कि ये एक टैक्टिस होती है कि साहब, जब किसी मामले में किसी जाने माने व्यक्ति, खास तौर से राजनीतिक क्षेत्रों के जो लोग हैं, उन पर जब शिकंजा कसा जाता है, उनकी जब गिरफ्तारी होने वाली होती है और जब उनको सूंग मिल जाए कि अब होने ही वाला है, तो वो अचानक एग्रेसिव होते हैं, ताकि बाद में ये एक पेशबंदी की जा सके कि देखिए साहब, इन इन मसलों को लेकर के चूंकि हम सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रामक थे,
हमने बयान दिए थे, इसलिए राजनीतिक बदले की भावना से हमको उठा करके गिरफ्तार करा लिया और जेल में डाल दिया। और इससे पब्लिक में भी एक मैसेज दिया जाता है कि हमारी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई कि हमने शराब घोटाला किया है, बल्कि इसलिए हुई कि हम बहुत एग्रेसिव थे और हम बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो प्रधानमंत्री को या होम मिनिस्ट्री को रास नहीं आ रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो अरविंद केजरीवाल ने वही काम किया था। कट्टर ईमानदार हैं, और अगर मनीष सिसोदिया बेईमान है तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है, ऐसी-ऐसी बातें कहते थे। और ऐसा शिक्षा मंत्री पूरी दुनिया में नहीं है। मोदी जी को तो इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पता नहीं क्या-क्या देना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भी कुछ इस तरह की बयानबाजी हो रही थी, और चवन्नी भी नहीं मिली तो इनका तकिया कलाम है। इनका हर आदमी यही कहता है। मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जब ये पूरी आधारशिला तैयार हो रही थी, यानी पहले विजय नायर, उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, ये क्रम में जो गिरफ्तारियां हुई, तो उसकी जो सूंग मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को, और जिस तरीके से वो एग्रेशन दिखा रहे थे, बयानबाजी दे रहे थे, क्या वैसा ही एग्रेशन, वैसी ही बयानबाजी, वैसी ही आक्रामकता इन दिनों आप राहुल गांधी की नहीं देख रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आम तौर पर तो एक ये बात होती है कि साहब, आप ताजा-ताजा चुनाव हारे हैं। नरेंद्र मोदी ताजा-ताजा तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और देश की जनता ने एक बार फिर उनकी लीडरशिप को एडमायर किया है और उन पर भरोसा किया है। तो कम से कम कुछ दिन तो आदमी को लज्जा आती है, शर्म आती है, लिहाज होता है कि तीसरी बार लगातार देश की जनता ने हमें डिफीट दी है, हमें रिजेक्ट किया है। ऐसे में कुछ दिन तो कम से कम चुप करके बैठें। लेकिन पहले दिन से ही राहुल गांधी अगर एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और सारी सीमाएं लांघ रहे हैं, कभी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के घूमते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, कभी नीट को लेकर के, कभी लोको पायलट को लेकर के, कभी हाथरस की किसी घटना को लेकर के, कभी जूते गांठने वाले के पास पहुंच जाते हैं, कभी कारपेंटर के पास पहुंच जाते हैं। इतनी तेजी क्यों दिखा रहे हैं? इतना इतनी आक्रामकता क्यों है? पार्लियामेंट के भीतर भी आपने देखी होगी। इसको मैं जोड़ता हूं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई कार्रवाई और अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई उस बयानबाजी से जोड़ना जरा पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जरूरी है। आपको याद होगा, दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ रैलियां थी दिल्ली में, 2 या 3 रैलियां की थी। किसी एक रैली का उनका भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो शराब घोटाला है और ये जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है, इसके जो भ्रष्टाचारी हैं, इसके जो आरोपी हैं, इन पर बहुत कड़ी और तेज कार्रवाई होने वाली है तीसरी बार उनके सत्ता में आने के तुरंत बाद। और एक बात और कही थी प्रधानमंत्री ने, वो भी आपको याद होगी। उन्होंने कहा था कि तीसरी बार उनकी सरकार बनने के बाद अगले 6 महीने तक बड़े राजनीतिक भूचाल आएंगे देश में। जो नरेंद्र मोदी के स्वभाव को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, उनकी उनके अतीत को भी जानते हैं। जैसे 2019 में जब उनकी सरकार दोबारा बनी थी, तो अगले 100 दिन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी, 35 से हटा था।
एनआईए कानून में संशोधन हुआ था, 3 तलाक विरोधी कानून भी पास हो गया था। 2019 में तो 5 अगस्त को ये काम हुआ था, यानी जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का। अगले साल 2020 की 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिला पूजन हुआ था, यानी आधारशिला रखी गई थी हवन पूजन से। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे और उस काम की शुरुआत हुई थी। अब 2024 का 5 अगस्त आ रहा है और ये 5 अगस्त में अब कितना समय बचा है? 2 दिन तो जुलाई के बचे हैं, 30 और 31, और फिर 4 दिन बीच में पड़े हैं अगस्त के। तो कुल मिलाकर के 6 दिन, यानी 1 हफ्ता मान लीजिए। क्या इस 5 अगस्त को कोई और बड़ा फैसला होने वाला है? कुछ और बड़ा पार्लियामेंट के ज़रिए ही होगा या पार्लियामेंट के बाहर होगा? इसको लेकर के ज़रा सोचिए। और फिर जो कुछ लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने कहा था नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के, उसको राहुल गांधी के इस आक्रामक रवैये से जरा जोड़ करके देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी को भी और उनके सलाहकारों को भी इस बात की प्रबल आशंका दिमाग में बैठी हुई है कि कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये तूफान से पहले की शांति है, कुछ बड़ा होगा। अब ये बड़ा क्या होगा, ये जरा देखने वाली बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो पेशबंदी की थी संसद के विधानसभा के सदन बार-बार बुला करके वहां जिस तरीके से अटैक करते थे, बाहर भी जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अलग-अलग जगहों पर खड़े होकर के मीडिया से बात करने लगते थे, वो सारे संकेत थे कि अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर शिकंजा कसता हुआ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि अगर शराब घोटाला हुआ है तो ये बच नहीं सकते हैं। बचने के लिए ही हाथ पैर मार रहे थे और ये कह रहे थे कि चवन्नी भी नहीं मिली है। ईडी की भी अब चार्जशीट आ गई है और सीबीआई की भी आ गई है और दोनों में ही ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि घूस ली गई, घोटाला हुआ। नई आबकारी नीति बनाई ही इसलिए गई थी और साउथ ग्रुप के सलाह के अनुसार बनाई गई थी और पूरा मनी ट्रेल भी अब आरोप पत्रों में सामने है। इसलिए अब ये किस मुंह से कहेंगे कि चवन्नी भी नहीं मिली है? अब तो सबूत है, कोर्ट के सामने है, अब तो ट्रायल शुरू होने वाला है। लेकिन अभी भी हाथ पैर किस चीज के लिए मार रहे हैं कि किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ जाए। और ईडी और सीबीआई इनको जेल से बाहर आने नहीं देना चाहती है। उनका कहना है कि ये बाहर आएंगे तो गुल खिलाएंगे। और बेशर्मी का आलम यह है कि करीब-करीब 4 महीने हो गए हैं जेल गए हुए, अभी तक भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।